अच्छा, इंसानी ब्रेन एक ताकतवर मशीन है आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसकी बेहतरीन जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से की जा सकती है कि आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को करेक्ट तरीके से डिस्क्राइब करें कि आपका मसला है क्या, आपका प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आपके जो प्रॉब्लम की वजूहात हैं, जिस वजह से वो मसला है, वो आपने करेक्टली डिफाइन करनी है और ब्रेन तक वो चीज़ पहुंचानी है कि मेरा जो प्रॉब्लम है उसकी वजूहात ये हैं। तब ये ब्रेन जो है ये काम पे लग जाता है और आपको डिफरेंट तरह की जो आइडियाज़ जनरेट होंगे, डिफरेंट तरह की सोल्यूशन जो है वो आपके माइंड में आना शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं चीज़ें। तो सबसे बुनियादी जो वजह है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने ब्रेन को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। उस प्रॉब्लम की जो वजह है वो एग्जैक्टली नहीं बताते, झूठ बताते हैं उसको। जब आप अपने ब्रेन को झूठ बताएंगे, उसको जो लोकस ऑफ कंट्रोल गलत बताएंगे, तो वो फिर आपकी हेल्प नहीं कर पाता, वो आपको कुछ आइडिया जनरेट नहीं कर पाता, वो स्टक हो जाता है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, उसका सलूशन लाजमी होता है, हर मसले का हल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी मसले का हल ना हो, उसको सर्च करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यही तो सिखाते हैं इंसान को कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। कैरियर सबसे बड़ा मसला है आजकल के लिए। अगर देखा जाए तो कैरियर में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब वो इश्यूज कैसे रिजोल्व किए जाएं? आपका अगर कैरियर नहीं स्टार्ट हो रहा, आपको जॉब नहीं आपको मिल रही, आपका बिजनेस जो है वो आप ग्रो नहीं कर पा रहे किसी भी तरह की। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूँ कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो जो लोग, जो बच्चे अपना कैरियर बनाने के लिए मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं, वो अपने इस ब्रेन को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहला जो मैंने बात की है अभी, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। जब आप वजह जो है एग्जैक्टली बताएंगे अपने ब्रेन को, तभी वो आपको उसका कोई ना कोई सोल्यूशन देगा। अगर आप वजह ही गलत बताएंगे तो वो फिर उस डायरेक्शन पे चला जाता है। मिसाल के तौर पर ये पहले आइडेंटिफाई करें कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। आपके उस मसले का जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। जो चीज़ें ब्रेन के इख्तियार में नहीं होंगी, वहां पर ब्रेन आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। और जो चीज़ें ब्रेन के इख्तियार में होंगी, यानी आपके इख्तियार में होंगी, ब्रेन का इख्तियार का मतलब है आपके इख्तियार में, तो जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं, ब्रेन सिर्फ उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, ब्रेन वहां पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। अब अगर मैं बात करूं कैरियर की, तो अगर मैं लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल रखूं, मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है, एक बच्चा कहता है कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं अपना कैरियर में मुसलसल नाकामी फेस कर रहा हूँ, मैं बहुत जगह पर सीवी भेजता हूँ, मैं बहुत जगह पर इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मुझे जो है कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका लोकस ऑफ कंट्रोल देखना है। पहले तो उस बच्चे ने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है या इंटरनल है। एक्सटर्नल मीन, अगर वो कहता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, उसकी वजह यह है कि करंट जो सिचुएशन है मार्केट की वो ठीक नहीं है, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा, डिमांड कम है। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड पे चला गया, यानी ये एक्सटर्नल है लोकस ऑफ कंट्रोल। दूसरी वजह अगर वो कहता है कि जी मेरे नसीब में नहीं है, मेरा नसीब जो है वो मेरा साथ नहीं दे रहा, या मेरी किस्मत जो है वो ख़राब है, तो ऑब्वियसली ये भी लोकस ऑफ कंट्रोल आपका एक्सटर्नल चला गया, क्योंकि लक तो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि जब आप लक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई थर्ड फोर्स है जो इसको डिस्क्राइब करती है, तो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट इज आल्सो द लोकस ऑफ कंट्रोल, द एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, उसके बाद अगर कोई कहे जी आप, मेरे पास सिफारिश नहीं है, मेरे पास रेफरेंस नहीं है, तो ये भी लोकस ऑफ कंट्रोल आपका एक्सटर्नल चला जाता है। इस पर भी आपका ब्रेन आपको क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम वो सारी वजूहात, इवन के हम अपने पेरेंट्स को भी यही बातें बताते हैं, अगर मुझे कैरियर में नाकामी का सामना हो रहा है, अगर मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या मैं मुसलसल जो फेल हो रहा हूँ कोई अच्छी जॉब हासिल करने में, तो उसमें कंट्री के हालात ठीक नहीं है। कंट्री जो है उसकी इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हुए हैं, मुल्क के हालात वैसे हो चुके हुए हैं, यहाँ पर सिफारिश की बेस पे जॉब मिलती है, बला बला डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल हैं। वो सारे का सारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है हम आउटसाइड पर डालते हैं। तो जब हम आउटसाइड पे डालेंगे तो ब्रेन तो रिलैक्स रहेगा, क्योंकि ब्रेन तो
ब्रेन के पास ये मैसेज चला गया हुआ है कि ये तो सारी चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं तो इसके ऊपर कुछ इसका सोल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा ब्रेन मुल्क के हालात तो ठीक नहीं कर सकता, ये हमारी तकदीर नहीं बना सकता, ये हमारे लिए रेफरेंस जनरेट नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम हमारी स्टिल पेंडिंग रहेगी, क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम को डायग्नोज गलत किया है, उसकी जो वजूहत है वो हमने गलत बनाई हैं। तो जब तक आप लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल नहीं होगा आपका, तब तक आपका ब्रेन जो है वो स्लीपिंग मोड में ही रहेगा। अच्छा, आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? अब अगर बात आप ये कहें, अपने ब्रेन को बताएं कि अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरा कैरियर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं ग्रो कर रहा, तो उसकी वजह मैं खुद हूँ। मैं खुद कैसे? मेरे पास स्किल्स की कमी है, मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन की जो ग्रिप है वो नहीं है, मेरे पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, मेरे पास मार्केट का एक्सपोजर नहीं है, मैं जिस कंपनी में सीवी सेंड कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में मुझे नो हाउ नहीं है, वो कंपनी क्या बिजनेस करती है मैं उस कंपनी के बारे में नहीं जानता। जब आप मुसलसल नाकामी फेस करेंगे किसी एक स्पेसिफिक एरिया में, तो आप उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल रखें। इंटरनल रखेंगे तो ब्रेन आपको उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सलूशन है वो लोकस ऑफ कंट्रोल मेरा इंटरनल है, मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास डिग्री तो है लेकिन मैं एक्चुअल में जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं हूँ, मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, मेरे पास वो महारत नहीं है, मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। तब आपका ब्रेन आपको क्या कहेगा? सोचे जरा। ऑब्वियसली तब आपका ब्रेन आपको डिफरेंट तरह के आइडियाज देगा, आपको बोलेगा कि भाई स्किल सीखो, स्किल डिफरेंट स्किल्स बताएगा आपको, आप कम्युनिकेशन स्किल सीखो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखो, आप जो टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर आप इंजीनियरिंग आपने की हुई है तो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्किल सीखो। डिफरेंट तरह के इंजीनियरिंग स्किल्स हैं, डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिसके ऊपर आप महारत हासिल करके आप अपनी जगह बना सकते हैं। तो जिंदगी के किसी भी मैदान में, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो आपका जॉब हो, नौकरी हो, आपका कैरियर किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी तरह की हो, आप कोई स्पोर्ट्समैन है, किसी भी तरह के आप फील्ड में जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जब तक आप अपने प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं करोगे, पेपर पे लिख नहीं सकोगे कि ये मेरा मसला है और इसकी वजूहात ये हैं, वजूहात जब आपके सामने नहीं आएंगी तब तक जो है आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जितने भी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं या किसी भी दूसरी फील्ड से, आईटी की फील्ड से, बिजनेस की फील्ड से, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम को तो फेस करते हैं लेकिन वो उस प्रॉब्लम की वजूहात को जो आइडेंटिफाई नहीं करते या उसको रॉन्ग आइडेंटिफाई करते हैं, उसको गलत आइडेंटिफाई करते हैं। जब आपका डायग्नोस्टिक ही गलत होगा तो आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, आप जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करते रहें, आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप डायग्नोज सही तरीके से करें, आप तमाम नाकामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे तब बात बनेगी। अगर आप अपनी नाकामी की जिम्मेदारियां, नाकामी की वजूहात अगर आप आउटसाइड पर डालेंगे जो आपके दायरा इख्तियार से बाहर है, तब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तब सिर्फ आप रिलैक्स मोड पे रहेंगे, आप टाइम वेस्ट करेंगे, वक्त को बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी अपने तमाम मसाइल को, तमाम प्रॉब्लम को, स्पेशली कैरियर के हवाले से, अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो अपने कैरियर के हवाले से बेहतरीन तरीके से अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि आप क्यों नाकाम हो रहे हैं मुसलसल, इसकी क्या वजूहात है, तभी जाके आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। थैंक यू।